चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होता है ना, बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू ऑल डायरेक्शंस जो हमने मैप में देखी होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये अपनी एनटीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब क्वेश्चंस भी आसान आते हैं, आराम से हो जाते हैं, एंड देन एक्यूरेसी भी उसमें अच्छी रहती है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है ताकि ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक्चुअली ये काफ़ी कम टाइम में हो जाते हैं, तो मतलब इनका टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है, तो अब डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अब आपने किसी भी मैप वगैरह में देखा होगा या पता ही होगा कि हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। इन्हें याद भी रख लेते हैं, न्यूज़ करके याद रख लेते हैं। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब ये दिखाते ऐसे हैं लेकिन होती है वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। जैसे यदि ये है, मतलब तो इस तरह से सपोज जैसे इंडिया का मैप है, सॉरी मतलब ये सपोज ये जैसे इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो क्या इंडिया ऐसा खड़ा है? नहीं, इंडिया तो जो है ग्राउंड ही है, तो इंडिया ग्राउंड पे है, तो इसलिए जो इसको एक्चुअली मतलब ऐसा रखते हैं कि इंडिया मतलब कुछ भी है तो उसको ऐसे उठा के ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो राइट ईस्ट लेफ्ट वेस्ट, जो इधर की तरफ जाता है उसे साउथ, और ऊपर यानी मतलब आगे जो उसको बोल सकते हैं, आगे जो वो हो रहा है नॉर्थ, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा एक्चुअली 4 और डायरेक्शंस है जो इसी का मतलब कॉम्बिनेशन होती हैं। यदि इसी को हम के बीच से हम एक सॉरी ये यदि हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में, वेस्ट और साउथ के बीच में, इसके बीच में। बट यदि हम 45 डिग्री फ्रॉम ईच मेन जो होती है हमारी डायरेक्शन उससे देखेंगे तो एक और नई डायरेक्शन मिल जाती है हमें। जैसे साउथ और वेस्ट के बीच में जो एग्जैक्टली बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम साउथ वेस्ट बोल देते हैं। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट। ठीक है, ये सब 45 डिग्री पे हैं, ये सब एंगल 45 डिग्री हैं, ये और मेन डायरेक्शन के बीच में, इवन इनके बीच में 45, इनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। जो ये सब्सिडरी ब्रांचेस है ना, डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? टाइप 1। ठीक है, इसका काम हो गया। सबसे पहले होता है उसको बोलते हैं रोटेशन टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, रोटेशन टाइप्स आपको बोल देंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले एक मैप बना लो, या फिर एक्चुअली जब थोड़ा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तब तो आप मतलब बिना उसके भी कर सकते हो, लेकिन इनिशियली जब आप सीख रहे हो तो सीखने के लिए मैप ये बना ही लो। तो मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी मैन जो है यहाँ पे कर रहा है। अब मैन को आप ऊपर से देखो, बिकॉज ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो एक्चुअली में आप जिस डायरेक्शन से देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप वर्टिकल प्लेन में हो। ठीक है, यानी ये ऐसा है तो इसको ऐसा करना होगा, तो आप ऊपर से देखो इसको, तो ऊपर से ये आदमी का सर है, ये उसकी नाक है सपोज, ये उसका, ये यदि नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है तो ये उसका राइट हैंड होगा, ये उसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, उसका राइट और लेफ्ट, ये सर, ये नाक, ये लेफ्ट और ये राइट हैंड। ठीक है, मतलब ऐसा खड़ा है सपोज तो। ठीक है, ये एक चीज़ काम की है। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट,
ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फेसिंग कर रहा था नॉर्थ वेस्ट, वो टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सॉरी, ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कोई आदमी ऐसे खड़ा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉक कैसी होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है ना, तो वो 90 डिग्री इस डायरेक्शन में घूम जाता है। मतलब वो एक्चुअली ऐसे नहीं घूमता, लेकिन मतलब वो जाता नहीं है, लेकिन वो अपनी नाक ऐसे खिसका लेता है, ये 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और ये मतलब इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ये वाली डायरेक्शन, बिकॉज ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब फिर लिखा है देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली। तो ये वापस अपनी नाक घुमाता है, और कितने एंगल से घुमाता है? 135 डिग्री से। तो अभी इस डायरेक्शन में था, तो 135 डिग्री यानी ये 90 हो गया, और ये हमें पता है 45 डिग्री होता है, तो इस डायरेक्शन में इसकी नाक आ जाएगी, ये लेफ्ट इधर, राइट इधर, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट, नाक की सीध इसकी वेस्ट में होगी। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो क्या बोलोगे? ही इज फेसिंग वेस्ट, नाक जिधर होगी वहीं फेस करेगा, तो ही इज फेसिंग वेस्ट। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि वेयर इज हिज राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, तो वो भी बता सकते हो, राइट हैंड नॉर्थ में है, लेफ्ट हैंड साउथ में है। बैक कहाँ पे? बैक ईस्ट में, ये उसकी कुछ कमर होगी पीछे। ठीक है, तो वो बैक में, ईस्ट में। ठीक है, इसी के लिए दूसरी अप्रोच भी हो सकती थी, बिकॉज अब एग्जाम में तो नाक नहीं बनाते बैठोगे, तो क्या करोगे? मैन को ही ये सेंटर मान लोगे। ठीक है, तो मैन को सेंटर माना, ये मैंने समझाने के लिए किया था, लेकिन जो क्विकेस्ट तरीका होता है वो ये होता है। मैन को सेंटर में माना, क्या बोला उसने? ही इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट फेस करता हूँ मान लिया। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा बना दिया, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, बाकी सब डायरेक्शन देख सकते हो खुद से। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसकी ये मान लो उसकी नाक थी, तो इधर आ जाएगा। फिर बोला 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 और ये 45 इधर आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि अब वॉच रीड्स 4:30, घड़ी में कितने बजे हैं? 4:30, और उसका जो मिनट हैंड है वो पॉइंट करता है ईस्ट को। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन से मुझे मतलब एक अप्रोच, मतलब इसको रिजिड मत रखो, किसको? कि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ईस्ट होगा। ये ऐसा भी कर सकते हो आप, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, सॉरी, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। और ये तो चलो याद रह जाता है, बिकॉज ये बहुत बार देखते हैं, याद हो जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, बस इतना याद रख लिया, हो जाएगा काम। ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा इसको मतलब टेंजिबल रखना चाहिए। अब वी शुडंट बी रिजिड अबाउट दिस सिस्टम, हमें इसको फ्लोर करना, मतलब ऐसा भी हो सकता है, नॉर्थ ये भी हो सकता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, बिकॉज कभी कभी एक्सिस भी चेंज हो जाता है, तो उस केस में अच्छा रहता है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है 4:30 हो रहे हैं और मिनट जो है वो, मिनट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट। तो बताना है आर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, आर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो घड़ी देखी, ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं? 4:30। ये होता है 4:30, 4 और 5 के एग्जैक्ट बीच में, और ये होता है हमारा 3। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है आर हैंड जो है वो 6, ये जो है ये डायरेक्शन ईस्ट है,
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे मैप कैसे बनाना है। ईस्ट नीचे दिया हुआ है, वरना नॉर्मली कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। तो इससे मैप कैसे बनाओगे, ईस्ट यदि नीचे है तो ईस्ट के जस्ट अपोजिट ऊपर यानी वेस्ट होगा, ये बीच में कोई सेंटर मानो। अब नॉर्थ इधर होता है ना, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो साउथ इधर होगा। ठीक है, ये हमारा अभी मैप है। तो हमसे पूछा है आर हैंड कहाँ होगा, तो देखो आर हैंड की 3 की डायरेक्शन में ये होगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट कर रहा है, बिकॉज 4:30 बजे क्या होता है, ये बीच में होता है। सो द एंगल बिटवीन इज 45 डिग्री। ये बताया था, ये बिकॉज कितने मिनट होंगे, ये 9 मिनट्स होंगे। ये क्लॉक में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी के लिए याद रख लो 45 डिग्री, क्लॉक जो चैप्टर है अपना मैथ का, उसमें डिटेल में बताया है कितना एंगल होगा। अभी ये 45 डिग्री होगा, ये देख भी सकते हो और वरना एज्यूम कर लो। ये 45 डिग्री हो गया और इससे आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक फाइनल क्वेश्चन और बताते हैं। आपको दिया हुआ है कि यू आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, एंड नाउ यू रोटेट 45 डिग्री इन ईच इन 100 स्टेप्स, मतलब 100 जो होता है 100 बार आप 45 डिग्री रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज। तो योर फाइनल डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो। इनिशियली यू आर फेसिंग नॉर्थ, तो फाइनली आप क्या फेस करोगे, 45 डिग्री हर बार, मतलब 100 बार। तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन। क्लॉकवाइज ऐसे जाना है, 100 स्टेप्स 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू करो 100, ये हो जाएगा 4500 डिवाइड बाई 360 कर दो। बाई 4 इज इक्वल टू 12 है ना, हाफ राउंड्स आप मारोगे फुल सर्कल के। ये बेसिकली मैंने राउंड्स निकालने के लिए किया था कि इतने आप राउंड्स मारोगे, तो 12 राउंड जब मारोगे तो वापस से नॉर्थ में नहीं आ जाओगे। एक राउंड पूरा मारा फिर आप फेस नॉर्थ को करोगे, ठीक है। दिक्कत खाली हाफ राउंड से आएगी। तो ये हाफ राउंड के बाद जब 12 राउंड हो गए, जब आप आधा राउंड बचाओ मारोगे तो आधा राउंड मार के इधर आ जाओगे, एंड नाउ यू विल बी फेसिंग साउथ।